Very good morning, students. Now I am going to explain you about the continuous tense. As you all know that continue means which is going on continuously. Means ऐसे सेंटेंस जिसमें कंटिन्यूशन होता है उसे हम कंटिन्यू टेंस कहते हैं. जैसे कि वह घर जा रहा है, या वह घर जा रहा था, या वह घर जा रहा होगा. इन सभी सेंटेंस में रहा, रही, रहे लिखा है, इसीलिए ये सेंटेंस कंटिन्यू टेंस में आते हैं. और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, इन विच द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब एक्शन क्या हो रही हो उसे. जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स ये एक्शन क्या हो रही है ना, अभी कंटिन्यूशन में है, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूस टेंस कहेंगे. उसी प्रकार ये जो एक्शन है ये प्रेजेंट में हो रही है, कंटिन्यूशन में, तो हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यू करेंगे. लेकिन मैं आपको पढ़ा रही थी, दैट मीन्स वो पास्ट कंटिन्यू होगा. और मैंने जैसे कहा कि अब मैं आपको पढ़ा रही होंगी, नेक्स्ट टेंस, तो होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. शी इज़ वॉचिंग, दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. She was watching, this is past continuous. She will be watching, this is future continuous tense. This tense is also used for actions which are happening around now and not necessarily at the time of speaking. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पीकिंग के टाइम पर ही वो एक्शन हो रही हो. उस एक्शन जब आपके आसपास हो रही हो तब भी आप उसके लिए बोल सकते हैं. जैसे आई एम रीडिंग गुलिवर्स ट्रेवल्स, मैं क्या पढ़ रहा हूँ? गुलिवर ट्रेवल की एक बुक पढ़ रहा हूँ. सर्टन वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग आर नॉट नॉर्मली यूज इन द कंटिन्यूस फॉर्म दे इंक्लूड. कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो हम कंटिन्यू में यूज़ नहीं कर सकते हैं. जैसे लव का लविंग हम यूज़ नहीं कर सकते, लाइफ का लाइविंग नहीं लिख सकते, डिसलाइक का डिसलाइकिंग, हेड का हेडिंग, थिंक का थिंकिंग, बिलीव का बिलीविंग, सपोज का सपोजिंग. ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिख सकते. ऐसे वर्ब में आईएनजी अप्लाई नहीं किया जा सकता. सो एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इन प्रेजेंट कंटिन्यू देयर इज फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यू है राइटिंग द सेंटेंस. फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई द सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. आपको इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होगा. हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 होती है, इज, एम, आर. यू हैव टू अप्लाई इज विथ ही, शी, इट, एनिम एंड सिंगुलर नंबर. एम विथ ओनली आई के साथ ही एम लगता है और किसी के साथ नहीं लगता. एंड आर विथ दे, यू, वी एंड प्यूरल नंबर. तो ये हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो इन सब्जेक्ट के साथ ही लगाई जाती है. फर्स्ट सेंटेंस रीटा इज़, फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है कि रीता बुक पढ़ती है, तो हमने लिखा कि रीटा रीड्स अ बुक. अब रीता इज़ रीडिंग अ बुक. अब आप इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में, तो रीता इज़ नॉट रीडिंग अ बुक. थर्ड होगा इज़ रीता रीडिंग अ बुक. फोर्थ होगा इज़ रीता नॉट रीडिंग अ बुक. ऐसे आप दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट. इस तरीके से आप डियर स्टूडेंट आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इज, एम और आर का यूज़ करके. नेक्स्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको लगाना होता है रहा था, रही थी, रहे थे. मीन्स जो एक्शंस हमारी पास्ट में हो चुकी है, मीन्स हो रही थी, अब नहीं हो रही है बट पहले हो रही थी, तब आप यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. इसमें भी सेम फॉर्मूला होता है. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, देन हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, देन मेन वर्ब लगाना होता है, देन मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगानी होती है, देन ऑब्जेक्ट. सेम ईयर जैसे हमने कहा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट बोला था उसमें, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है 2, वॉज और वेयर. वॉज और वर्ब में वॉज लगता है आई, ही, शी, इट और एनएम और सिंगुलर नंबर के साथ. वर्ब लगता है दे, यू, वी और प्यूरल नंबर के साथ. जैसे लिखा आई वॉज वॉचिंग टीवी, मीन्स मैं टीवी देख रहा था, लेकिन अब नहीं देख रहा हूँ, पहले देख रहा था, ऐसा हमने लिखा. नेक्स्ट नेगेटिव होगा आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी. थर्ड वॉज आई वॉचिंग टीवी. फोर्थ
वॉज आई नॉट वॉचिंग टीवी। ऐसे ही हम दे का अप्लाई करके बना सकते हैं सेंटेंस, दे आर वॉचिंग क्रिकेट। नेगेटिव बनाएंगे, दे वर वॉचिंग क्रिकेट। नेगेटिव बनाएंगे, दे वर नॉट वॉचिंग क्रिकेट। थर्ड बनाएंगे, वर दे वॉचिंग क्रिकेट। और फोर्थ बनाएंगे, वर दे नॉट वॉचिंग क्रिकेट। आप इसमें शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉज का वॉजंट लिख सकते हैं और वर का वरंट लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने बताया कि जो कोई एक्शन है वो हो रही थी, अब नहीं हो रही है। जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, बट अब नहीं उड़ रहे। तो जो एक्शन पहले हो रही थी अब नहीं हो रही है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि कुछ मीन्स कोई इंसिडेंट हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, वो घर जा रही होगी, वो खाना खा रही होगी, वह पत्र पढ़ रहा होगा या वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। इस तरीके के सेंटेंस हम बना सकते हैं जिसमें हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं कि जैसे वो ये काम कर रहा होगा, या फिर मैं स्कूल जा रहा हूँगा। ऐसे सेंटेंस हम इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम फॉर्मूला होता है, इसमें भी दो हेल्पिंग वर्ब होती है। फॉर्मूला होता है सबसेट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब जो होती है दो होती है, शैल बी एंड विल बी। मैंने लिखा कि मैं घर जा रहा हूँगा, तो मुझे लिखना होगा कि आई शैल बी गोइंग टू होम। सेकेंड होगा आई शैल नॉट बी गोइंग टू होम। यहाँ पे आपको शैल बी जो है उसे दो टुकड़ों में क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। शैल बी क्या होगा, ब्रेक होगा, बीच में आपको नॉट लगाना होगा। आई शैल नॉट बी गोइंग टू होम। इंट्रोगेटिव बनाते समय शैल आई बी गोइंग टू होम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय शैल आई नॉट बी गोइंग टू होम। इसी प्रकार आप विल का सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब विल बी को भी हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट होगा विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे आप शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं शैंट, और विल नॉट का लिख सकते हैं वॉन्ट। जब आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये पूरा वर्ड एक साथ आ दिया जाएगा, वॉन्ट दे बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से वो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।